दोस्तों, ये करंट अफेयर आपकी आगामी परीक्षा जैसे एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, तो जितने प्रकार के कोई भी परीक्षा हो जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, उसमें आपको इंटरव्यू या क्वेश्चन संबंधित सारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये महत्वपूर्ण देश दुनिया के महत्वपूर्ण खबरों से उत्प्रोत है। तो इस विविध समाचार पत्रों से हमने बहुत सिलेक्टेड करके आपके लिए तैयार किया है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही मदद दिलाएगा, बहुत सफलता दिलाएगा। इसी दुआ के साथ आगे बढ़ते हुए इन प्रश्नों पर एक नज़र डालते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम का सम्मान दिया गया? तो सही जवाब क्या है? वीरेंद्र सहवाग को। ठीक है, टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज तथा हर साल 2011 में वर्ल्ड चैंपियन बनी टीम का हिस्सा यानी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया है। सहवाग ने अपने समय में अच्छी भूमिका निभाई थी, एक टॉप नंबर बल्लेबाज थे, गेंदबाज थे। सहवाग के साथ महिला क्रिकेटर टीम के पूर्व क्रिकेटर डायना एडोल्जी को भी इस सम्मान क्लब में शामिल किया गया है और आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्लब में शामिल होने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी है। सहवाग को बीरू तथा मुल्तान के सुल्तान नाम से जाना जाता है। बीरू एक माहिर गेंदबाज माने जाते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल में 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ पे हुई? दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है इसका, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में किया जा रहा है। इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया। इस मेले के लिए टिकट दिल्ली के सभी 65 मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध है ताकि विजिटर को कोई भी तकलीफ नहीं हो। इस मेले में प्रदर्शनी के साथ साथ कई सांस्कृतिक प्रोग्राम भी आयोजित किए जाएंगे। इस मेले में देश विदेश कई लोग भी, कई हस्तियां भाग ले रहे हैं। अगला पॉइंट है, हाल में किसने ओटीटी ऐप लॉन्च किया? तो सही जवाब क्या है? नासा ने ओटीटी ऐप लॉन्च किया है। हमें अब तक ओटीटी प्लेटफार्म पर मूवी, डॉक्यूमेंट्री या टीवी देखने के लिए सब्सक्रिप्शन फी चुकानी पड़ती थी, लेकिन अब अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने नासा प्लस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे आप अंतरिक्ष से संबंधित कोई भी कंटेंट तथा मूवी, टीवी सभी कुछ फ्री में देख सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चुकाना है। इस प्लेटफॉर्म पर जानकारी वर्धक सभी तरह के कंटेंट कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको ज़्यादा कंटेंट अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा में मिलेगी, लेकिन जल्द ही अन्य भाषाओं में यहाँ पर उपलब्ध होगी। हाल में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के 33वें सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो सही जवाब है दोस्तों, भारत। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के 33वें सम्मेलन का आयोजन भारत करने जा रहा है। यह आयोजन 16 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में स्थित ताजमहल होटल में किया जाएगा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन में भारत सहित दुनिया के 36 देशों के प्रतिनिधि के क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा पशु संगठन भाग लेंगे। इस आयोजन में कोविड महामारी के दरमियान उत्पन्न चुनौतियों तथा मानव पशु पर्यावरण पर जोखिम जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। अगला पॉइंट है, दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किस देश में है? तो सही जवाब होगा सिंगापुर। दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में है। इसके मॉडर्न डिजाइन और रोबोट बेटों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। सिंगापुर के इस एयरपोर्ट का साल 2023 में दुनिया भर के 550 अन्य हवाई अड्डों की तुलना में टॉप एयरपोर्ट का खिताब जीता है। साथ ही इसने स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 में खाने और आरामदायक सुविधाओं के लिए बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब जीत चुका है। साथ ही इस एयरपोर्ट हब में दर्जनों सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्लाइड नेट्स, ग्लास ब्रिज, दर्पणों का हॉल, स्विमिंग पूल भी है, जो लंबे प्रवास के दौरान स्नान भी कर सकते हैं। डिपार्चर में ऑटोमेटिक रोबोट क्लीनर लगा हुआ है जो एकदम साफ सुथरा रखता है। अगला पॉइंट, किस महारानी को वर्जिन कहा जाता है? वर्जिन क्वीन कहा जाता है और वर्जिन ऐसा जिनके नाम पर पड़ा है। तो इससे जवाब एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। क्वीन एलिजाबेथ प्रथम को वर्जिन क्वीन के नाम से जानी जाती है। हेनरी अष्टम और एनी बोलिन की बेटी एलिजाबेथ प्रथम ने साल 1558 से लेकर 1603 तक इंग्लैंड पर राज किया। इन्हें अपनी पूरी उम्र कभी शादी नहीं की, इसलिए इन्हें वर्जिन क्वीन के नाम से जानी जाती है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम एक कुशल शासक भी थी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल देखी। इनके समय में कला और साहित्य का खूब विकास हुआ, क्योंकि कला साहित्य के खुद प्रेमी थे। इस युग को एलिजाबेथ पुनर्जागरण के रूप में भी जाना जाता है तथा वर्जीनिया शहर का नाम सर वाल्टर रेले के सम्मान में रखा गया था, जब इन्होंने उत्तरी अमेरिका में पहली अंग्रेजी कॉलोनी स्थापित किया था। इसलिए वर्जिन रानी की पवित्रता और अविवाहित स्त्री के प्रतीक के रूप में इस शहर का नाम वर्जीनिया रखा गया। लास्ट अंतिम प्रश्न, हाल में कोंकण रेलवे के सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो सही जवाब है संतोष कुमार झा को। संतोष कुमार झा को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अगले 10 और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
वर्तमान में संतोष KRCL के में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें इस क्षेत्र में 28 वर्ष का अनुभव है। कोंकण रेलवे भारतीय रेलवे की इकाई है जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1958 में की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर करना भूलें। और हमारे वेबसाइट GKGhat.in पर रेगुलर विजिट करके बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।